दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे स्वर। आज हमारा टॉपिक है हिंदी में पढ़ते हैं स्वर। तो समझिएगा स्वर किसे कहते हैं, समझिएगा इसका डिफिनेशन क्या होगा स्वर का। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को ही स्वर कहते हैं। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वर का परिभाषा क्या है, तो आप बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। यहाँ समझिएगा वर्ड और ध्वनि दोनों एक ही है, वर्ड और ध्वनि दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो प्रश्न पूछेगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को ही स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, प्रश्न पूछेगा कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, परंपरागत न देकर पूछेगा कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13। देख लीजिए अ से लेकर अह तक। लेकिन प्रश्न पूछेगा और ध्यान दीजिए, उच्चारण के दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 10। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 3 कौन कौन से नहीं होते हैं ये समझिएगा। देखिए एक री नहीं होता है, एक अंग नहीं होता है और एक अह नहीं होता है, यह 3 नहीं होता है। तो यही प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। कौन कौन से नहीं होते हैं, तो एक री नहीं होता है, एक अंग नहीं होता है और एक अह नहीं होता है। अब समझते हैं इसके बारे में स्वरों के प्रकार। प्रश्न पूछेगा कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न पूछेगा कि स्वर के प्रकार, तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से स्वरों की संख्या होती है 3। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। लेकिन यहाँ पर समझिएगा 3 कौन कौन से, तो देखिए एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब समझिएगा ह्रस्व स्वर का डिफिनेशन क्या होगा। ह्रस्व स्वर का डिफिनेशन क्या होगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर का डिफिनेशन क्या होगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर का डिफिनेशन क्या होगा, तो प्लुत स्वर का डिफिनेशन होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर जो दुगुना बोलने में समय लगता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि के अंत में। जैसे में आप किसी को पुकारते हैं तो उस समय जो आपकी अंत की ध्वनियाँ आती हैं उसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। अभी समझाएंगे इसके बारे में, तो समझिएगा। पहला जो है ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 कौन कौन से, तो देखिए एक होता है अ, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है उ और चौथा होता है री। अब ह्रस्व स्वर का याद कर लेंगे। देखिए कैसे, अ ई उ री को छाट दीजिए, बाकी सब किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर में आ जाएगा। कौन कौन सा नहीं आएगा दीर्घ स्वर में, तो देखिए एक अंग नहीं आएगा और एक अह नहीं आएगा और एक री नहीं आएगा। जो बताए हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। 3 कौन कौन से नहीं होते हैं, तो अंग नहीं होता है, अह नहीं होता है, री नहीं होता है। तो इन तीनों को छाट लेंगे और एक ह्रस्व स्वर को तो आप दीर्घ स्वर छाट सकते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा ये समझिएगा। प्रश्न बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, एक दे देगा अ, एक दे देगा ई और एक दे देगा बड़ाऊ और एक दे देगा री। प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर बड़ाऊ है, प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। तो देखिए आपको पता है ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 है, अ है, ई है, उ है, री है। तो देखिए अ है, ई है, ये कौन सा मात्रा है, बड़ाऊ का मात्रा है, और ये क्या है, री है। तो इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, तो उ नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर छोटाऊ का मात्रा था और यहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा, ऐसे देता है पेपर में छाटने के लिए। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। प्रश्न पूछेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7 कौन कौन से, तो देखिए आ छोटी, आ बड़ी होता है, बड़ाऊ होता है, ए होता है, अ होता है, ओ होता है और औ होता है। तो प्रश्न पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती हैं। अभी बताए हैं, आप ह्रस्व स्वर याद कर लेंगे तो दीर्घ स्वर आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लुत स्वर, यह इंपॉर्टेंट है। प्लुत स्वर में कौन सा है, तो देखिए एक होता है ओम, जो होता है
उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। देखिए जो ओम होता है, ओम बोलते समय में आपकी जो ध्वनियाँ हैं वह अंत तक रहती हैं। जैसे में देखिए आप ओम बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी ध्वनियाँ अंत तक बोलती रहेगी। जैसे में आप किसी को पुकारेंगे तो जो आपकी अंत की ध्वनियाँ जो देर तक आती हैं उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। अब नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे जीव के आधार पर स्वरों की संख्या। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जीव के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन से, तो देखिए एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए अग्र स्वर का डिफिनेशन होगा जो स्वर का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग किया जाएगा उसको बोलते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर का डिफिनेशन क्या होगा, जिन स्वर का उच्चारण करते समय हमारे जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाएगा उसको बोलते हैं मध्य स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ से पिछले हिस्से का प्रयोग किया जाएगा उसको बोलते हैं पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर में कौन कौन से हैं, तो छोटी है, बड़ी है, ए है और ए है। यहाँ समझिएगा, इसको भी मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए इसमें कौन कौन सा मात्रा है, तो दोनों एक ही समान है। एक क्या है कि एक छोटी का मात्रा है और दूसरा बड़ी का मात्रा है। इसमें देखिए ए है और अ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही आता है, मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही आता है, वह कौन सा आता है, तो अ आता है। पश्च स्वर किसे कहते हैं, आपको डिफिनेशन बता दिया हूँ। पश्च स्वर के अंतर्गत देखिए आ आता है, उ आता है और बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है और आ आता है। अब ये समझिएगा इस आ का प्रयोग हमारे स्वर के अंदर नहीं किया गया है। आप समझिएगा, यहाँ पर आप इसे कभी स्वर में नहीं देखे होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, यह एक अंग्रेजी वर्ड का स्वर है, यह एक अंग्रेजी वर्ड का स्वर है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो आ होता है, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा गया। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा अ दे देगा, आ दे देगा और री दे देगा और अंग दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्वर जो है वह अंग्रेजी वर्ड का है, तो आपका आंसर होना चाहिए आ। जैसे में आप आँख लिखते हैं, समझिएगा, जैसे में आप आँख लिखते हैं तो आँख लिखते समय जो चंद्रबिंदु लगाया जाता है यही है अंग्रेजी वर्ड का, जिसका उच्चारण हिंदी स्वर में नहीं है। अब नेक्स्ट समझेंगे इसी में। देखिए अ को बोलते हैं शहीद वर्ड, अ को बोलते हैं शहीद वर्ड। तो प्रश्न पूछेगा कि शहीद वर्ड किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा शहीद वर्ड किसे कहते हैं, तो जो अ होता है इसको शहीद वर्ड इसलिए बोला जाता है कि यह हर एक व्यंजन में अ जो होता है छुपा रहता है। जैसे में आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे क बोलेंगे तो क प्लस अ मिलकर बनता है क। ग का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए ग बनेगा आधा ग और प्लस अ से, इसलिए अ को बोला जाता है शहीद वर्ड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिएगा अंग को क्या बोलते हैं, अंग को बोलते हैं अनुस्वार, अंग को क्या बोलते हैं अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं विसर्ग, अह को क्या बोलते हैं विसर्ग, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंग और अह को मिलाकर क्या बोलते हैं, तो आयोग वाह, क्या बोलते हैं आयोग वाह। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।